हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विंग। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी होगी एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझने से। तो मैंने लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी विच इज़ राइट एंगल एट एंगल बी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ना होगा जो हमें हेल्प करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री लेसन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। ये जो मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मैं अपना एंगल सी लेती हूँ थीटा। मेरे पास एंगल सी है थीटा। इसके बाद मेरे पास तीन चीज़ें आती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है परपेंडिकुलर, नेक्स्ट इज बेस एंड द थर्ड इज हाइपोटेनियस, पी बी एंड एच। अब मुझे ये देखना है इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है एंड हाइपोटेनियस कौन सा है। तो जो भी मेरा एंगल है, जहाँ से भी मैं एंगल को मेज़र करती हूँ उसके जस्ट सामने वाली साइड मेरी होती है परपेंडिकुलर। अगर मेरा एंगल सी है थीटा तो मेरा ए बी वाली साइड है परपेंडिकुलर, जहाँ से मैं थीटा को मेज़र कर रही हूँ वो साइड होती है बेस। तो बी सी हो गया हमारा बेस एंड द रिमेनिंग साइड इज हाइपोटेनियस। रिमेनिंग है हमारा ए सी, तो ये है हमारा हाइपोटेनियस। तो ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेनियस। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है एंड परपेंडिकुलर क्या है। तो ये था हमारा ट्राइंगल के बारे में बेसिक। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें जो हमारा हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ कि ट्रिग्नोमेट्री का इस राइट एंगल ट्राइंगल से क्या रिलेशन है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। रेशियोज़ क्या होते हैं, हम इस ट्राइंगल में कुछ रेशियोज़ की बात करते हैं जिसका यूज़ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मेन प्रॉब्लम्स में किया जाता है। तो हमारे पास बेसिकली 6 रेशियोज़ होते हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना है। 6 में से 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ये 3 हमेशा याद रहेंगे तो रिमेनिंग 3 हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज साइन थीटा। इसकी जो स्पेलिंग है वो है SINE साइन एंड थीटा, लेकिन हम इसको लिखते हैं SIN एंड थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है जो हमें हमेशा याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इसी ट्राइंगल में बात करती हूँ तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB एंड हाइपोटेनियस है हमारा AC। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर मुझे साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगी AB अपॉन AC। इसी तरह से नेक्स्ट आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा की तरह ही होता है, एक छोटा सा चेंज है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा क्या होगा, BC, बेस क्या है BC, सो इट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। कॉस का रियल नेम है हमारा कोसाइन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। थर्ड आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें ऑलरेडी साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन कॉस थीटा हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर इज AB,
तो ये आया ए बी अपॉन बेस इज बी सी। तो हमारा टेन थीटा आ गया ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा का रियल नेम है टेंजेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं टेन थीटा। तो ये हमारे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब बात करते हैं रिमेनिंग रेशियोज की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का रियल नेम है कोटेंजेंट थीटा। अभी जो हमने लास्ट पढ़ा था वो था टेन थीटा यानी टेंजेंट थीटा, उसी के रिलेटेड है ये कॉट थीटा। इसका मतलब क्या होता है हमारा, एक तरीके से हम लिखते हैं 1/10 थीटा, यानी कि ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 1/10 थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मेरा कॉट थीटा का फॉर्मूला आ जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इस ट्राइंगल में बात करते हैं तो कॉट थीटा क्या आएगा, बी सी अपॉन ए बी। अगर मुझे टेन थीटा के बारे में पता है तो मैं कॉट थीटा के बारे में इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेक थीटा, जिसकी फुल फॉर्म है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा को हम शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसे हम लिखते हैं 1/cos थीटा। अगर हमें कॉस के बारे में पता है तो हम सेक के बारे में इजीली गेस कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मुझे मेरा सेक थीटा का फॉर्मूला पता चलता है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। तो इस ट्राइंगल में सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस इज ए सी and base is BC, so AC upon DC is sec theta। इसी के बाद जो मेरा लास्ट रेशियो आता है that is cosec theta। cosec theta होता है cosecant theta, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ sin theta। तो 1/sin theta। sin theta का हमने फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से मुझे cosec theta का फॉर्मूला मिलता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस ट्राइंगल के लिए cosec थीटा होगा AC अपॉन AB। तो दीज वर द बेसिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।